मिक्स लतीफ़े। ऑफिस से थकी हारी खातून छुट्टी के बाद घर जाने के लिए बस में सवार हुई। सीट पर बैठकर आंखें मूंद कर थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। अभी बस चली ही थी कि अगली कतार में बैठे एक साहिब ने अपना मोबाइल निकाला और ऊंची आवाज में गुफ्तगू शुरू कर दी। उनकी गुफ्तगू कुछ इस तरह से थी। जान, मैं गफूर बोल रहा हूँ, बस में बैठ गया हूँ और घर ही आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है कि 7 बज रहे हैं, 5 नहीं, बस जरा ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। नहीं जान, मैं शबनम के साथ नहीं था, मैं तो बॉस के साथ मीटिंग में था। नहीं जान, सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी में हो, हाँ कसम से। इस ऊंची आवाज में मुसलसल गुफ्तगू से खातून का सारा रिलैक्स करने का प्रोग्राम गारत हो चुका था और बहुत अनईजी महसूस कर रही थी। काफी देर बाद तक भी जब यह सिलसिला जारी रहा तो खातून की हिम्मत जवाब देगी। वो उठी और फोन के पास जाकर जोर से बोली, गफूर डार्लिंग, फोन बंद करो, बहुत हो चुका। इस पागल औरत को कितनी सफाइयां दोगे? अब गफूर साहब अस्पताल से वापस आ चुके हैं, लेकिन पब्लिक मकामात पर उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। नो 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 नो। मिक्स लतीफे। 3 काले दोस्त कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक परी मिली। परी ने कहा, तुम सब मुझसे एक ख्वाहिश मांगो, मैं पूरी करूंगी। पहला दोस्त, मुझे गोरा कर दो। परी ने कर दिया। दूसरा दोस्त, मुझे भी गोरा कर दो। परी ने कर दिया। तीसरा दोस्त। काफी देर तक हंसने के बाद इन दोनों को वापस काला कर दो। परी ने कर दिया। आजकल के लोग पुलिस वाले को देखकर ऐसे मास्क ठीक करते हैं जैसे पुराने जमाने की बहूएं ससुर को देखकर घूंघट ठीक करती थी। नो 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 नो। लतीफों की दुनिया। एक स्काउट मास्टर बड़े सख्त मिजाज का मालिक था, मगर वो इस बात पर बड़ा जोर देता था कि कैंप में हर स्काउट को उम्दा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। एक रोज उसने देखा कि 2 स्काउट सूप का एक बड़ा प्याला लेकर जा रहे हैं। उसने हुक्म दिया, मुझे एक चमचा लाकर दो, मैं इसे चखना चाहता हूँ। लड़कों ने जवाब में कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने डपट कर कहा, मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, जो कहा है वही करो। चुनाचे एक चम्मच लाया गया। उसने एक चम्मच भरकर मुंह में रखा तो उसका मुंह बन गया। सूप का बिस्तर हिस्सा मुंह से बाहर निकल आया। मारे गुस्से के उसकी आंखें उबल पड़ी। उसने इंतहाई गुस्से में कहा, इसे सूप हरगिज नहीं कह सकते। क्या तुम इसे सूप कहते हो? एक स्काउट लड़के ने कहा, नहीं जनाब, हम यही तो अर्ज करना चाहते थे कि ये तो बर्तन धोने का महलूल है। लतीफों की दुनिया। जब नई नई साइकिल इजाद हुई तो शहर में रहने वाले एक अमीर आदमी ने अपने बेटे को साइकिल लेकर दी। उसका बेटा साइकिल लेकर शहर के नजदीक किसी देहात में जा निकला। देहातियों ने देखा तो वो समझे कि लड़के को कोई चीज उठाए ले जा रही है और वो लाते मार रहा है, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रही। देहातियों ने डंडे उठाए और साइकिल को पकड़ लिया और डंडे मार मार कर चकनाचूर कर दिया। बाप को पता चला तो गुस्से में भरा हुआ गांव में आया। देहातियों ने बताया है, अल्लाह का शुक्र है कि आपके बेटे की जान बच गई है। ये एक अजीब सी चीज थी जो तुम्हारे बेटे को उठाए ले जा रही थी। हम ना होते तो पता नहीं कहाँ जाती। लतीफों की दुनिया। एक साहब को इत्तेफाक से कुछ जेवरात कहीं पड़े मिल गए। उन्होंने अपने मकान की दीवार से एक ईंट निकाल कर वो जेवरात वहां छुपा दिए और उस ईंट पर लिख दिया, इस ईंट के पीछे जेवरात नहीं है। इत्तेफाक से एक पड़ोसी की उस पर नजर पड़ गई। एक रोज मौका पाकर उसने ईंट के पीछे से जेवरात निकालकर ईंट पहले की तरह लगा दी और ईंट के नीचे लिख दिया, इस चोरी में पड़ोसी का कोई हाथ नहीं है। नो 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 नो। लतीफों की दुनिया। एक दर्जी अपने गाहकों को लतीफे सुनाया करता था। जब उसका गाहक लतीफा सुनकर लोटपट हो जाता तो दर्जी तेजी से कपड़ा काटकर छुपा लेता। एक दिन एक गाहक आया। दर्जी ने उसे लतीफा सुनाया, चालाकी से कुछ कपड़ा बचा लिया। गाहक बोला, जनाब एक लतीफा और सुनाइए। दर्जी ने फिर एक और लतीफा सुनाया और फिर कुछ कपड़ा बचा लिया। अब वो गाहक फिर बोला, एक लतीफा और सुना दें। तो दर्जी बोला, मोहतरम लतीफा तो सुना दो, मगर आपकी कमीज छोटी हो जाएगी।